हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग चलेंगे। कल तो मैंने देखा था प्रश्नावली 1.1, आज देखेंगे प्रश्नावली 1.2। ठीक है, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक है मैथ की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो गुणनखंड किसको बोलते हैं? फैक्टर, है ना। फैक्टर के रूप में फैक्टराइज करिए, और गुणनफल को गुना बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहा है कि 140 मतलब 140 का गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो कुछ नहीं, गुणनखंड भी बताता है ना कि ऐसे 140 लिखिए और इसको फैक्टराइज कीजिए। तो 101 इसको फैक्टराइज करने का बेस्ट, देखिए इसको लिखिए 140। ठीक है, इसको एलसीएम निकालते जाइए। 2 से कीजिए 120, सॉरी 140 है ना, तो 70 आएगा ना। 70, 2 से 35, 3 से 3 से 3 से लगेगा, नहीं लगेगा ना, 5 से लगेगा, 5 से 7। तो ये रहा। तो क्या बना इसका? 2 2 3 5 7। तो इसको गुणनखंड बता रहा है ना कि इसको लिखना है कैसे। तो इक्वल टू लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 5 इंटू 7। तो फिर ये 2 इंटू 2 मतलब लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू इंटू 5 इंटू 7, दिस इज द आंसर। इतना ही लिखना है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ लिखना 140। ठीक है, आंसर में ऐसे ही बनाएंगे। क्या करेंगे? 140 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। गुणनखंड का क्या बोला था? क्या बोला था? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हो गया। 156 को इसी तरह करना है। तो 156 को क्या करेंगे? 156 क्या करना है? 2 से करते, 2 से 2 8 जा, 2 7 जा 15, और 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से 3 3 जा 39, मतलब 3 13 जा 39। ओके, मतलब इसको क्या करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, मतलब 2 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13, आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 38 25 क्या है? 38 25, तो लिखिए 38 25, है ना। 2 से करना है, डिवाइड करना भी सीखें 2 से। तो 2 1 जा 2। ठीक है, कितना? 18, 2 9 जा 18, फिर 2 1 जा 2, मतलब 2 से नहीं, मतलब नहीं लग रहा है ना, तो 5 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। 3 3 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से लगना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा, और 3 5 जा 15, फिर 3 से लग रहा है। हाँ, 3 से 3 4 जा 12, और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15, फिर 2 से लग रहा है। 2 1 3 1 जा 3, 3 4 नहीं, 5 से लगेगा। ठीक है, 5 से 5, 5, तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 2 5 8 जा 2 5 5 5 जा 25, फिर 5 से लगाएंगे। 5 1 जा 5, 35, 5 7 जा नहीं 17, 5 जा 35। अब इसको एक रूप में लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, तो इसको लिखना है 3, एक सेकेंड, इसको 3 का स्क्वायर 2 है ना, तो 3 का स्क्वायर 5, 5 भी 2 है, तो 5 का स्क्वायर इंटू 7 है, तो 7, 17 है तो 70 लिखेंगे। ठीक है, 17 आया तो 70 लिखेंगे। मतलब इसका आंसर हुआ 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, दिस इज आंसर। मतलब कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005, 5005। ठीक है, 5005, 5005। ठीक है, 5 से नहीं, 5 1 0 5 0 0 0 1। ठीक है, और किसी से लगेगा? 5005 है ना, एक सेकेंड, 5005। ठीक है, और किसी से, एक सेकेंड, 3 से लगता, 3 1 जा 3 3,
3 से लगा देते हैं, 3 1 जा 3, 2 20, 3 6 जा 18, 2 20 नहीं लगेगा ना, तो 5 से ही लगाते, 5 1 जा 5, 0 0 5 1 1, फिर इससे लगाओ, 3 नहीं लग रहा, तो ये आंसर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 0 0 0 1, दिस इज आंसर 5 0 0 5 का, ठीक है, इतना ही होगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7429 7429 7429, तो 7429 क्या करना है, इसी थोड़ा सा एलसीएम करके इसको फैक्टराइज इसी तरह किया जाता है, किसी तरह किसी का फैक्टराइज करना तो इसी से 2 से करना है, 3 है लास्ट में 9 है ना, लास्ट डिजिट को देखना है, तो 3 से करते हैं, 3 से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 8 जा नहीं हो रहा है ना, 3 8 जा 4 24, 3 2 जा 6, 1 4, 3 4 जा 12, 2 20, 3 7 जा 9, ये भी नहीं हो रहा ना 3 से, और 7 से करते हैं, 7 7 से 7 से 7 7 7 1 जा 7, और 7 से भी नहीं लग रहा है, 9 से, एक सेकंड, 9 से तो नहीं लग रहा है, 9 से 9 1 जा 9 9 9 8 जा 72, 2 नहीं, 7429 ना, 7429, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 1 9 नहीं लगेगा, 4 से 4 नहीं, 7 से 7 1 जा 7, 7 फिर 4 0 7, 7 6 जा 42 नहीं, 8 से नहीं, 9 से भी नहीं, 17 से देखते हैं, 17 17 17 17 8 2 9 नहीं, मतलब इसको ऐसा फैक्टराइज करो जो हो ना, तो इसी तरह इसको फैक्टराइज करके बताते हैं, एक सेकेंड, तो क्या करेंगे, 17 17 से लग रहा है ना, 17 से काट लेते हैं, तो 17 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, और 17 4 ना, तो ये 17 4 जा 68, 4 और 6 62, 17 3 जा 51, 51 और इधर 3 और 3 और 9 12, 12 120 119 11 11 ना, तो 17 7 जा 119, फिर से करते हैं 17 से, फिर इसको काटते हैं, कितना से लगेगा, 9 के टेबल में लगाओ, 9 9 जा 13 का देखो, तो 13 से 13 3 जा 39, 4 हाँ 13 का टेबल में लगाएगा ना, तो 13 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, और ये 13 4 7, 13 3 जा 39 और 4 47 नहीं लग रहा ना, एक सेकंड, 19 से 19 19 2 जा 38, 8 5 3 हाँ 19 से लग रहा है ना, 19 8 जा 19 2, और इधर 19 3 जा 57, मतलब इसका क्या हुआ, दिस इज आंसर 17 इंटू 19 इंटू 23, दिस इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम है, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम, है ना, तो एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, 26 और 91, इसी तरह क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे पहले 26 का, 26 का फैक्टराइज कीजिए, क्या होगा 2 इंटू 13, मतलब इधर लिखिए 26, इसको उतना हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक ना, 26 2 इंटू 13, 26 इक्वल टू 13,
और एक और का क्या है 91, तो 91 इक्वल टू क्या करेंगे 3 से और 27, एक सेकेंड क्या करेंगे 3 से 3 1 जा 3, एक सेकेंड 91 को फैक्टराइज करो तो कितना आ रहा है 31 31 31 20 13 7 जा मतलब 7 से ना, तो 13 7 जा है। अब देखिए 13, अब इसमें ना एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब होता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब इन दोनों में कॉमन कौन है, तो देखिए 13 और 13 कॉमन है, तो ये 13 हो जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ क्या हो जाएगा 13, एचसीएफ इक्वल टू 13, ठीक है। और एलसीएम किसको बोलते हैं, एलसीएम कॉमन इंटू जो जो बच गया उसको, तो क्या लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 13 था और क्या था 7 था, क्या हुआ 7 2 जा 13, मतलब कि 13 2 जा 26, 26 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 7 6 जा 42 और 2 और 2 7 जा 14 और 4 18, मतलब 182, मतलब एलसीएम कितना है 182। अब ना क्वेश्चन बोल रहा है कि बोल रहा है एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है, एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है तो कर लेते हैं, कितना आया था एचसीएफ आया था 13 और एलसीएम आया 182, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट क्या बताता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, है ना, एलसीएम, तो एलसीएम होता है तो दो गुणन कर लेते हैं, दो संख्याओं को क्या दिया 91, मतलब 26 इंटू 91 मल्टीप्लाई कीजिए, 6 1 जा 6 और 2 1 जा 2, 9 6 जा 51, 51 और 2 56, एक सेकेंड 9 1 जा 9, 9 1 जा 6 1 जा 6 का 6 और 1 2 2 1 जा 2, 9 6 जा 42 54 और 2 56 का 6 कैरी 5, 9 2 जा 18 18 और 5 23, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करते हैं कितना एचसीएफ गुने एलसीएम मतलब 13 इंटू 182, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 मतलब 13 2 जा 6, 26 का 6 कैरी 2, 13 8 जा 104, 13 8 जा 104, 104 और 2 104 और 2 6 का 6 कैरी 10, 13 1 जा 13, 13 और 10 13 और 1 मतलब 23, तो देखिए 23 मतलब 2366 2366 मतलब सही है, ये जो हम लोग लाए उसका मतलब सही है, दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 मतलब 510 इंटू 92, 510 को फैक्टराइज कीजिए, ठीक है, 2 से करेगा, हाँ 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 से 5 5 जा इतना और 5 5 जा मतलब 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर से 3, 3 से 17 मतलब कितना आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है, एक तो निकल गया और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मतलब कितना निकला 510 का, ठीक है, एक और क्वेश्चन है 91 का कितना है 91 मतलब 13 इंटू 7, यही था ना, अच्छा 92 है, एक सेकेंड 92 है ना, 92 92 2 से 46, 2 से 23 और है 2 4 जो ठीक है 2 6 है, 2 से 2 2 2 3 से 6 और कटेगा 2 नहीं नहीं कटेगा, तो
तो मतलब 2 × 2 × 23, ठीक है। अब इसका क्या है, 2 × 3 मतलब 2 और 2 केवल इसमें मिल रहा है, 2 × 2 मतलब इसका एचसीएफ होगा 2, और कुछ मिल रहा है 3 है 5 7 है, इसमें 3 है क्या, नहीं है 3, 5 है 17 है, 5 है 17 है 23, मतलब नहीं आ रहा है ना इसमें, और कहीं 23 आ रहा था का, 3 से करेंगे तो कर लेते ना, 3 से 3 8 जब 3 8 जा 24 और 3 5 जा 85, अब 5 फिर से 5 से करेंगे, नहीं इतना ही आ रहा है ना, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ, दिस इज द एचसीएफ 2, और एलसीएम निकालेंगे तो 2 × 3 × 5 × 17, लिखो इधर 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। एक ही के दोनों 2 मिलकर एक ही को लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 है और नेक्स्ट में क्या है 2 है 2 है 3, तो एक 2 को तो लिख लिए, अब 2 और 23 लिखेंगे, ठीक है, 2 लिखेंगे फिर 23 जो आएगा वो आंसर, तो क्या आएगा 2 3 जा 6 6 5 जा 30, ठीक है, 6 5 जा 30, तो 6 5 जा 30 इंटू इंटू इधर कितना है 23, इधर 17, इधर 46 46 मल्टीप्लाई कीजिए 17 17 4 जा 17 17 6 जा 76 जा 84 84 का 4 कैरी 8 17 4 जा 60 17 4 जा 68 ना 68 68 68 और उधर 8 तो 76 76 ओके, और इंटू 30, 3 से 3 4 जा 12 3 6 जा 18 18 1 19 3 7 जा 21 21 और 1 22 लास्ट में 0, ठीक है, मतलब 22,920 इतना है उस। और क्या करेंगे, ये तो एलसीएम आ गया, अब दोनों चेक करके देख लेंगे, ठीक ना। अब एचसीएफ गुने एलसीएम को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एचसीएफ गुने एलसीएम, तो 510 मल्टीप्लाई 92, ठीक है, तो 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 5 2 जा 10 और 9 5 जा 45 का 55 का 5 कैरी 5 और 9 5 जा 45, सॉरी 51 2 1 जा 2 2 1 जा 2, फिर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 9 1 जा 9 और 5 2 जा 10, 9 1 जा 9 5 2 जा 10 10 19 19 का 9 कैरी 1 5 9 5 जा 45 45 और 1 45 और 1 46, मतलब 46 9 2 46 9 2 0, इसमें कितना आ रहा था 46 9 2 0 20 9 2 0 9 2 0, एक सेकेंड मल्टीप्लाई में कहीं 17 4 जा 68 68 और 8 76, ठीक है, 2 3 जा 6 6 5 जा 30 इंटू 17 17 17 4 जा 17 6 जा 84 84 का 4 कैरी 8 17 4 जा 68 68, सॉरी 17 6 जा 100 102 होता है ना, वही तभी हम सोच रहे हैं कि इतना गलत कैसे कर, सॉरी इतना होता है ना, थोड़ा सा एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड मल्टीप्लाई फिर से करते हैं 17 17 6 जा 102 ना 17 6 जा 17 6 जा 100 2 का 2 कैरी 10 और 17 4 जा 68 68 और 10 78 टू 10, ठीक है 78, अब मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 जा 6 8 3 जा 4 24 और 7 3 जा 21 21 और 2 23, अब ना हुआ, अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ना, तो 46
920 है ना, 23460, ठीक है। तो इधर भी कितना 46 4690 46920 46920 46920, ठीक है। 2 से मल्टी 2 6 जो 12 का 2 4 8 9 2 3 जो 6 2 2 जो 4, ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन 33654, इसको होमवर्क दे देते हैं, बना लीजिएगा, ठीक ना। नहीं हम ही बना देते हैं, छोड़िए हटा। नेक्स्ट क्या है 336 3 से 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ठीक है। फिर और कितना से लगेगा, वैसे भी 2 से लग सकता है, तो 2 से लगाते हैं। 336 2 से 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 से 2 6 जा 18 2 जा 16 2 4 जा 2 से 2 4 जा 8 2 2 जा 2 से 2 21, मतलब इतना ये फैक्टराइज किए तो फिर 3 से करेंगे ना, 3 से 3 7 जा 21, इसका फैक्टराइजेशन क्या कितना आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 4 ना 4, उसके बाद 3 इंटू 7 1 2 3 4, इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7। एक और क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन है 54, तो 54 को कर लेते हैं, ठीक है। 54 2 से 27 3 से 3 9 3 3 जा 3 9 जा 27, और क्या है फिर उसके बाद 3 3 जा 9 आया ना, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3 टू द पावर 3। इसका मतलब एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ देखना, इसमें 3 है, इसमें 2 इंटू 3, इसमें केवल कोई कितना 2 है, इसमें 2 एक है, एक 2 को बाहर निकालिए, ठीक है। 3 को बाहर निकालिए, ठीक है। इसमें कितना है 2 है, 2 है एक, तो 2 बाहर निकालिए, 3 है तो 3, मतलब 2 इंटू 3 6 आया, मतलब दिस इज द एचसीएफ कितना 6। और कुछ है इसमें जो कॉमन मिल रहा है दोनों में, कॉमन इसमें और कुछ है 3 के अलावा 7 कुछ है नहीं है, तो मतलब 2 इंटू 3 दिस इज द एचसीएफ। दोनों का एचसीएफ क्या लिखेंगे, एचसीएफ एचसीएफ ऑफ उसका कितना लिखेंगे 6, मतलब 2 इंटू 3 दिस इज द एलसीएम। क्या लिखेंगे, तो एलसीएम इक्वल टू लिखेंगे, ये तो 6 तो आएगा ही, मतलब 2 इंटू 3 ये 6, और जिसको ले लिए उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो किसको ले लिए थे, तो लिए थे मतलब 2 इंटू 3 को ले लिए, तो एक 3 तो गया, तो 3 2 कितना 3 था, तो 3 का स्क्वायर है ना, पूरा लिखते हैं, एक सेकेंड। इधर 2 इंटू 2 दो 2 2 जा 4 4 2 जा 6 6 6 7 जा 42 42 इंटू 3, 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, पूरा ले लेते हैं। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 48 को 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 3 निकाल दो, तो 2 इंटू 3 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56 56 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई, इधर क्या है 56 मल्टीप्लाई, उसके बाद इधर 3 इंटू केवल 3 ना, तो 3 इधर लिखेंगे 56 इंटू 3, ये और उसके बाद ये 6, तो 56 मल्टीप्लाई 18 18 और 5 3 जा 15 15 और 1 16 मल्टीप्लाई 6 6 8 जा 8 48 16 6 जा 100 16 6 जा 100 12 ना 12 12 और 4 104 116 12 और 4 116 100
116 मतलब 1168 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, 160 से कितना है एलसीएम है। अब उसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे किसको, एचसीएम गुणे एलसीएम को। तो एचसीएम कितना है 6 मल्टीप्लाई 11 6 6 8 6 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4 6 6 जा 36 36 और 4 0 कैरी 4 6 1 जा 6 और 4 0 कैरी 1 6 1 जा 6 और 1 7 7 0 0 8 और इसको टू प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टू प्रोडक्ट 3 3 6 को 5 4 से मल्टीप्लाई तो 3 3 3 3 6 मल्टीप्लाई 54। ठीक है, उससे अच्छा कि फट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। 3 3 6 3 3 3 3 6 मल्टीप्लाई 5 4 1844 आ रहा है ना 1844 1844 कितना है इधर हम लोग का आंसर। तो ये हो गया कितना टू प्रोडक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते ही हैं एलसीएम। क्वेश्चन क्या है 12 15 और 21 12 15 12। ठीक है, 12 को क्या होगा 2 इंटू 3 2 2 इंटू 3 2 2 इंटू 3। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है 15 2 3 से 3 इंटू 5। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या है 21 21 3 इंटू 7। तीनों में कॉमन कौन सा है 3 3 3। दिस इज द एचसीएफ 3। क्या होगा एचसीएफ 3। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम भी सिखाए हैं। एलसीएम होगा 2 इंटू 2। कॉमन वाला पहले लिख लेते हैं। ठीक है, कॉमन वाला को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, एल सी एम कॉमन क्या है 3, उसके बाद 2 इंटू 2 2 इंटू 2 उसके बाद इंटू 5 उसके बाद 7। ठीक है, कॉमन वाला तो पहले लिख ले, कॉमन वाला एक लिखा था उसके बाद जो बच जाता है उसको मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 5 जा 60 67 जा 420। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलसीएम निकल गया 17 23 29 17 17 1 इंटू 17 23 23 है ना। सब क्या है, सब प्राइम नंबर है। क्या है 23 23 1 इंटू 23 29 भी है। तो 29 भी क्या है प्राइम नंबर है तो 1 इंटू 29। तो इसका क्या होगा 1 1 1। एलसीएम क्या होगा इस तीनों को मल्टीप्लाई और 1 से मल्टीप्लाई। तो 17 इंटू 23 इंटू 29 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए जो आएगा उसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8 इंटू 9 इंटू 25। 8 इंटू 29 8 को करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 9 को करेंगे तो 3 इंटू 3 उसके बाद क्या है 20 उसके बाद 25 25 को 5 इंटू 5। एचसीएफ क्या आएगा जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन नहीं तो इसका एचसीएफ क्या होगा 0। क्या आएगा एचसीएफ, एचसीएफ इज 0, नो एचसीएफ। एलसीएम, तो एलसीएम क्या करेंगे तीनों को मल्टीप्लाई, सारा को मल्टीप्लाई करेंगे, सारा को मल्टीप्लाई करें तो 2 2 मतलब 8 9 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करो तो 8 8 इंटू 9 इंटू 25। दिस इज आंसर। मतलब 8 9 जा बोलो 8 9 जा 72 72 इंटू 25 72 इंटू 25 मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 2 जा 50 5 2 जा 50 25 मतलब 50 और 25 7 जा 175 175 और 5 180 मतलब कि 1800। तो 1800 दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है, एचसीएफ मतलब कि दो प्रोडक्ट दिया हुआ 306 और 600 मतलब 657 का एचसीएफ कितना 9 दिया हुआ और एलसीएम कितना दिया हुआ, एलसीएम ज्ञात करना है। अरे क्या इसका फॉर्मूला ही हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, इसका क्या इसका इक्वल टू क्या आता है दो प्रोडक्ट का गुना, मतलब दो प्रोडक्ट का गुना। तो दिया हुआ है मतलब दो प्रोडक्ट क्या है 6 क्या है 306 300 306 306 गुना 657 657 657।
ठीक है, एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा HCF नीचे, एलसीएम इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657, नीचे कितना दिया हुआ 9 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है ना तो 9 लिखेंगे, काट के देखिए जो कटेगा जितना आएगा आंसर 9 से 9 3 जा 27, उसके बाद 9 4 जा 36 मल्टीप्लाई 9 से कट गया मतलब 34 आया, और 34 को 657 से मल्टीप्लाई जो आएगा आंसर कर लेते हैं। 4 7 जा 38, 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2 4 3 4 5 जा 20 4 6 जा 24 तो होगी 24 और 20 44, फिर 3 5 जा 15 20 44 और 15 6 44 और 15 19 मतलब 59 59 और 6 3 जा 18 18 और 9 59 77 77 का 7 कैरी 7 और फिर 3 6 जा फिर 3 7 जा तो नहीं पड़े 3 7 जा 21 20 जो भी आएगा यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, उतना लेने का क्या है, कितना है 3 4 मल्टीप्लाई 6 5 7 कितना है 2 2 3 8 2 2 3 8 2 2 3 3 8, दिस इज द आंसर। तो ये तुम्हारा क्या एलसीएम आ गया है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जरूर हो सकती है। 6n किसको बोलते हैं, मतलब वही प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के लिए संख्या 6n अंक पर समाप्त हो सकती है, जरूर समाप्त हो सकती है। अरे इसको कुछ नहीं करना है भाई, इसको देखो कैसे करना है। 6n लिखा हुआ है ना, 6n जाना भाई ऊपर 6n, ठीक है। 6n को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर n, आराम से लिख सकते हैं। मतलब इसका फैक्टराइज करें, नो अगर नहीं फैक्टराइज आए तो जीरो नहीं हो सकता, तो इसका पावर n लगाएंगे 2 पावर 3, तो इसको नहीं कर सकते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन मतलब जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 प्राप्त 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर 6n का 0 6 का पावर पर n के जगह पर 0 लिखते हैं तो 6 के कितना आएगा 1 आएगा, तो कहीं नहीं समाप्त हो सकती है, हो सकती है। व्याख्या कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, मतलब इसे पता है ना मतलब कि नेचुरल नंबर दो टाइप्स का, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। मतलब कंपोजिट नंबर को भाज्य बोलते हैं और प्राइम नंबर को अभाज्य बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। चलिए प्राइम नंबर, अरे प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो खुद एक या खुद को छोड़कर किसी और से ना काटे, ठीक है, उसे मतलब कि अभाज्य संख्या मतलब कि प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या दो, ठीक है, 2 से तो कटेगा और खुद किसी और से कट जाए उसको भाज्य संख्या, मतलब 2 या 2 से अधिक किसी मतलब कि फैक्टराइज, मतलब मान लो जैसे 4 है, ठीक है, तो 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, मतलब कहने का मतलब कि 2 से भी करना 1 से भी, एक 2 या 2 से अधिक मतलब बार फैक्टराइज हो जाना मतलब कि भाज्य संख्या, ठीक है? तो इसी को भाज्य संख्या प्राइम नंबर बोलते हैं ना, जैसे कि 2 3, ठीक है, 5 7 9 नहीं 9 नहीं 11 13 17 19 23 29 31 37 41, ठीक है, ये सब क्या है प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मतलब खुद ही जिसका फैक्टर केवल 2 हो, और भाज्य मतलब कि कंपोजिट नंबर जिसका मतलब कि फैक्टराइज 2 या 2 से अधिक हो। तो कंपोजिट नंबर जैसे कंपोजिट नंबर 8 है, ठीक है, तो इसका कम से कम 2 से ज्यादा आएगा, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 है ना, तो इसी को बोलते हैं जिसका फैक्टराइज 2 या 2 से किसी और से मतलब कि विभाजन हो सके, 2 से विभाज्य हो, 2 या 2 से अधिक से विभाज्य हो, तो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए इसको बना के देखते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 13 13 प्लस 13, क्या करें 13 13 को कॉमन लेते हैं 13
यहाँ बचेगा 1 प्लस 7 प्लस इंटू 11 इंटू 11 कीजिए 13 इंटू 11 7 77 और 1 78, इसको 78 को लिख सकते हैं 13 6 78 13 6 78 होता है ना। तो देखिए फैक्टराइज हो गया ना, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। 13 इंटू 6 मल्टीप्लाई ना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 13 इंटू 6 फैक्टराइज हो गया, तो कंपोजिट नंबर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और होगा ना, और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस क्या है 5 है ना। तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 के जगह पर क्या 5 के प्लस 1 आ जाएगा, वही है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं एक सेकंड, 6 इंटू 7 इंटू 6 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, हाँ तो 5 इसी तरह कॉमन लेके देख लेंगे। क्या करेंगे 5 कॉमन, तो 7 इंटू 6 मल्टीप्लाई करो ना, 7 इंटू 6 जो आएगा क्या करेंगे उसको प्लस में मतलब 1 को ऐड कर देंगे, 1 ऐड करेंगे तो जरूर ये तो 5 से फैक्टराइज हो गया ना, तो फैक्टराइज हो जाना मतलब क्या फैक्टराइज हुआ, मतलब दिस इज द कंपोजिट नंबर। तो यही व्याख्या करना था, मतलब कि एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, यहाँ तो ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगा, ठीक है, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगा। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, अरे कुछ नहीं एचसीएफ निकालना 18 और 12 का, फिर कितना समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एलसीएम इसका निकालेंगे तो क्या एचसीएफ गुना एलसीएम 16 और 12 का 18 का 2 इंटू 3 इंटू 9 और 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 3 कॉमन एचसीएफ, तो 3 बाहर और मल्टीप्लाई 2 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 9 जा मल्टीप्लाई करो 24 9 जा 24 9 जा 9 4 जा 36 का 6 कैरी 3 9 4 9 2 जा 18 18 और 3 21, दिस इज द आंसर 216। बस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।